तो फाइनली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के नाम पर कचरा फैलाने वालों के लिए सरकार रेगुलेशन लेकर आ गई है। ई कॉमर्स कंपनियों के बाद सरकार ने इस अनरेगुलेटेड सेगमेंट यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए भी ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। इस ड्राफ्ट के तहत जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उन्हें 90 दिनों के भीतर इस रूल का पालन करना ही करना है। तो दोस्तों, इस ड्राफ्ट की मुख्य बातों को आपके बीच में रखने वाला हूं मैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, गौर से सुनिए, समझिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइनिंग या रिक्रूटमेंट पर किसी भी किस्म का इंसेंटिव या कमीशन नहीं दे सकती। मींस यदि आप एक डायरेक्ट सेलर हैं तो आपकी आमदनी प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री के द्वारा होनी चाहिए। इस नए रूल के तहत कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइनिंग के नाम पर किसी भी किस्म की ज्वाइनिंग फी नहीं ले सकती है। जो इस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन पार्टिसिपेंट्स के पास कम से कम 30 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति का मन बदले कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना तो उस पर किसी भी तरह की पेनल्टी वगैरह नहीं लगाई जा सकती। साथ ही यदि कुछ भी कंपनी से परचेज किया है तो रिफंड पाने का राइट पार्टिसिपेंट्स के पास होना चाहिए। मनी चेन सर्कुलेशन और पिरामिड स्कीम चलाना गैर कानूनी होगा और मिस सेलिंग भी अलाउ नहीं होगा। यानी सेल के लिए बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन माने जाएंगे। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को खुद को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT में रजिस्टर करना होगा और जो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा वो उनकी वेबसाइट और हर इनवॉइस में होना चाहिए और कम से कम एक फिजिकल लोकेशन एज रजिस्टर्ड ऑफिस भारत में होना अनिवार्य है। जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होंगी उन्हें चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन बहाल करना होगा। कंपनी के लिए यह आवश्यक होगा कि एक प्रॉपर अपडेटेड वेबसाइट रखी जाए जिसमें कंपनी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्राइस और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की अपडेटेड जानकारी हो। किसी भी डायरेक्ट सेलर की KYC के बाद उन्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करना आवश्यक होगा। प्रोडक्ट की खरीदारी के वक्त किसी भी कंपनी के लिए यह आवश्यक होगा कि वो अपने सेलर को इन बातों को जरूर बताए। खरीदने वाले और बेचने वाले का नाम, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, किस देश में प्रोडक्ट का उत्पादन हुआ है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्रोडक्ट रिटर्न करने की प्रोसेस, प्रोडक्ट की वारंटी और एक्सचेंज या रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स यदि कोई डिफेक्ट हो प्रोडक्ट में। यदि कोई डायरेक्ट सेलर डिफेक्टिव गुड्स या सर्विस बेचने की गतिविधि में लगा रहता है तो कंपनी को उसकी डिटेल्स अपने ऑफिस और वेबसाइट पर डालनी होगी, जिसके लिए कंपनी को अपने सेलर का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। और हाँ, डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के तौर पर ही प्रेजेंट करना होगा, न कि कुछ और। जैसे कि आप कंज्यूमर को यह नहीं कह सकते कि हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं। अपने कंज्यूमर को वो लिटरेचर भी देना मना होगा जो कंपनी के द्वारा अप्रूव्ड ना हो। इस ड्राफ्ट में एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, वैसे लोग जो किसी क्राइम के लिए गिल्टी हों या दिवालिया हों या मानसिक तौर पे अस्वस्थ हों वो ये बिजनेस नहीं कर सकते। और यदि कोई सेलर प्रोडक्ट को ई कॉमर्स साइट, मार्केट प्लेस जैसी जगहों पर लिस्ट करता है या सेल करता है तो उसे पहले कंपनी से रिटन अप्रूवल लेना आवश्यक है। दोस्तों, यदि इस विषय में आपको और अच्छे से जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी PDF लिंक दे रहा हूं, आप वहां से और अच्छी जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।